जो सा राउंड 2 का अलॉटमेंट हो गया है और वो सारे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई थी और इस राउंड में सिर्फ अपग्रेड हुई है, तो उनके लिए तो ये है कि उन्हें अब कुछ भी नहीं करना है। आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे या फीस अपलोड कर दी थी, तो अब उन्हें इस राउंड में कुछ भी नहीं करना है। तो उनके पास अगर फ्रीज फ्लोट स्लाइड के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको फ्लोट करना है, जिससे कि आपको इससे अच्छी प्रेफरेंस मिल सके और अच्छा बेटर कॉलेज मिल सके। तो आपने अगर पहले फ्लोट कर रखा है, तो फ्लोट का मतलब है आपको अदर कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस और भी हैं नेक्स्ट राउंड में। अगर आपने स्लाइड पहले कर रखा है, तो आपका स्लाइड का मतलब उसी कॉलेज में आपको बेटर ब्रांच मिलेगी। तो अगर आप फ्रीज करते हो, तो उस केस में ऐसा रहेगा कि आपको सीट अब आगे अलॉट नहीं होगी, तो जो आपकी सीट है वही कंफर्म मानी जाएगी। तो मैं उन सारे बच्चों को जो जिनकी ब्रांच अपग्रेड हुई है, तो उनको कुछ भी नहीं करना है। अगर उन्होंने फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं किया है, लाइक फीस सबमिट नहीं की, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो उन्हें न्यू सीट अलॉटेड हुई है। बच्चों की कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट को न्यू सीट अलॉट हुई है और जिन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं की थी सीट, उन सभी के लिए तो आपको पहले तो सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्टेंस लेटर को डाउनलोड करना है, ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और किसी भी तरह की आपको रिस्पांस आता है, क्वेरी आती है, तो उसका रिस्पांस करना है आपको जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। ऐसे ही फ़ीस के लिए रिजोल्यूशन की जो लास्ट डेट है, तब तक आपकी फ़ीस वगैरह सारी सबमिट हो जाए। क्योंकि हो सकता है अगर आप फीस वगैरह सबमिट नहीं करते हो, तो आपकी सीट जा सकती है। इस वजह से आप इसी राउंड में जब भी सीट आपको अलॉट हुई, वो सारी चीज़ें आपको फीस सबमिट और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कर देना। क्योंकि लास्ट तक अगर आप वेट करते हो, तो आप पीछे वाली सीट को लॉस कर दोगे। क्योंकि उन्हें जोसा को ये लगता है कि ये सीट एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग के बाहर भी कर सकते हैं। उस केस में न्यू कैंडिडेट को फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आएगा और फीस सबमिट वगैरह, तो सारे प्रोसेस आप अपने कर देना, फ्लोट करना सभी बच्चे, जिससे कि आपको न्यू कैंडिडेट जिन्हें सीट मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबल अपग्रेड वालों को तो अच्छी सीट मिलेगी, जिन्हें पहली बार सीट मिलेगी लोअर सीट मिलेगी, तो आपको फ्लॉट ही करना है, जिससे कि और अच्छी सीट मिलने के चांस बने रहें आपके पास। अगर आप फ्रीज करते हो, तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहेंगे, जो आपको सीट मिली वही सीट रहेगी आपके पास। और अगर स्लाइड करते हो, अगर मान लो किसी कॉलेज में आपको सीट मिली और आप चाहते हो इसी कॉलेज में सीट रहे, तो आप स्लाइड भी कर सकते हो, तो उसी कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच आपको अपग्रेड होकर मिल जाएगी। तो जो भी जोसा की रिक्वायरमेंट है, आप उनको फुलफ़िल कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए या जोसा की काउंसलिंग से बाहर ना होना पड़े। सीट आपको अलॉट हुई है वो एक्सेप्ट कर लेना। तो राउंड 3 तक, और जिन्हें सीट नहीं मिलती है वो पैनिक मत होना। लास्ट राउंड में जो रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट राउंड 5 तक आप जाओगे, उस केस में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन, यानी कि सबसे लोअर रैंक तक सीट मिलने के चांस वहीं तक होते हैं। अभी तो क्या है, बहुत कम रैंक यानी कि 20-30 के डिफरेंस पे सीट अलॉट कर दी जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा आपको रैंक में चेंजेस नहीं दिखेगा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में। लास्ट राउंड में बहुत सारा चेंजेस दिखेगा, इस वजह से लास्ट राउंड तक वेट करना।